आदरणीय श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही संन्यास धारण हो गया, वन की ओर दौड़ पड़े। वन की ओर दौड़ पड़े। बोलो, छोटा सा बालक जन्म लिया और वन की ओर दौड़ पड़ा, है विलक्षण की नहीं? अद्भुत विलक्षण। पीछे पीछे पिताश्री लग गए। पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। परंतु वो सुन नहीं रहे, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। उनके पूरे शरीर में, पूरे तन बदन में, रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का स्मरण ही चल रहा है, इसलिए उन्हें बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अंदर का ही सुन रहे हैं। अंदर से कृष्ण कृष्ण की, राम राम की तरंगे निकल रही हैं। पिताश्री की आवाज नहीं सुनाई दे रही उन्हें। पागल हो गए पिताजी। हो क्या गया है हमारे पुत्र को? वृक्षों ने समझाया, अरे व्यास, इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी पुत्र मोह में पड़ गए। संसार के लोग क्या करेंगे? भूल जाओ अपने पुत्र को, क्योंकि हे व्यास, तुम्हारा जो पुत्र है ना, उस समाज के कल्याण के लिए निकला है, जन मानुष के कल्याण के लिए निकला है। और जो संसार के कल्याण के लिए निकले, दूसरों के कल्याण के लिए निकले, उससे बड़ा महापुरुष और कोई हो नहीं सकता। परोपकार के लिए निकला है। जाने दो, तुम घर जाओ, अपने लौट जाओ, वापस हो जाओ, ज्यादा पुत्र मोह में मत पड़ो। वृक्षों ने फटकार लगाई व्यास जी को, स्त्रियों ने फटकार लगाई व्यास जी को। सरोवर में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। सुखदेव जी निकल गए, कुछ नहीं हुआ। परंतु जैसे ही व्यास जी पहुंचे, वैसे ही उन्होंने अपने अपने तन बदन को ढक लिया, वस्त्र धारण कर लिया। व्यास जी ने प्रश्न किया, हे देवियों, हमारा पुत्र यहां से निकल गया तो तुमने अपने तन को नहीं ढका, परंतु मैं वृद्ध, हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो चुकी हैं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, फिर भी तुम हमें देख करके अपने तन को ढक रही हो, तुम्हें लाज आ रही है? ये कैसी लाज है? स्त्रियों ने कहा, बाबा जी, आप इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, ये तो बात समझ में नहीं आ रही महाराज। तुम्हारा पुत्र निकला, हमने देखा, पर हमने अपने तन को नहीं ढका। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि जो तुम्हारा पुत्र है ना, जो भी निकल करके गया है, ये पुरुष और स्त्री में भेद नहीं जानता। पुरुष क्या होता है, स्त्री क्या होती है, भेद नहीं जानता। संसार में, संसार का वो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए उसके सामने नग्न वस्त्र धारण करके रहो या निर्वस्त्र रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। परंतु स्त्री और पुरुष के भेद को तुम तो जानते हो बाबा जी, इसलिए हमें पर्दा करना पड़ा। कितनी गंभीर बात स्त्रियां बोलती हैं वेद व्यास जी महाराज साहब। इसलिए हमने अपने तन को ढका। व्यास जी का सर झुक गया, आंखें झुक गई, वापस लौट करके आए।